सुप्रभात प्यारे बच्चों। वर्कशीट नंबर 59, तिथि 23 नवंबर 2020। विषय है हिंदी। पाठ का नाम है बेटा माता का आंचल। तो ये जो माता का आंचल है ये कृतिका पुस्तक में से लिया गया है, जो कि भाग 2 है। तो कक्षा 10th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो कृतिका का पहला पाठ है जिसका नाम है माता का आंचल। तो इसके लेखक बेटा शिव पूजन सहाय है। तो ये आपकी पुनरावृत्ति है। तो बच्चों नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हम कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ माता का आंचल का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं शिव पूजन सहाय जी। तो यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था देहाती दुनिया। उसी का ये एक अंश है माता का आंचल। तो देहात शब्द का अर्थ होता है ग्रामीण यानी गांव। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो बेटा आंचलिक उपन्यास क्या होता है? क्षेत्रीय उपन्यास। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल, अंचल यानी क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना, कि वहाँ की सारी संरचना का चित्रण करना। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। पहला उपन्यास क्यों माना जाता है? क्योंकि ये स्मरण शिल्प में लिखा गया था। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाक्रमों के आधार पर लिखा गया पाठ। तो ये जो है स्मरण का मतलब जो हमें पिछली बातें याद हैं उसी के अनुरूप, उसी के आधार पर ये पाठ लिखा गया, क्योंकि लेखक ने अपने बचपन की बातें इसमें लिखी हैं। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। तो बेटा देखो अब इसके हैं कुछ प्रश्न उत्तर। तो प्रस्तुत पाठ में एक बालक जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे। तो जो ये पाठ है माता का आंचल, इसमें एक बच्चा है, एक बालक है। तो बालक के पिताजी उसे भोलानाथ नाम से बुलाते थे और उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ने अपने बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। तो बेटा पहला प्रश्न है आपका, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है आपका, माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। किससे लिया गया है? देहाती दुनिया उपन्यास से। तो देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देहाती दुनिया को किसका उपन्यास माना जाता है? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, देहात शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका विलोम शब्द लिखिए, यानी देहात का विलोम शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। उत्तर है देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। नगरीय या शहरी देहात शब्द का विलोम शब्द
है। देहात का विलोम शब्द हो गया शहरी या नगरीय। प्रश्न नंबर 3, आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, आंचलिक शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेश का चित्रण करना। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है? उत्तर है आपका, इस पाठ में बच्चों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार तथा लोकगीत इत्यादि का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 5, अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए। उनकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों का या दिनचर्या को लिखिए। तो बेटा ये उत्तर आप खुद भी दे सकते हो। तो मेरा उत्तर इस प्रकार से है, नंबर 1, छोटे बच्चे का ध्यान खेल कूद में अधिक होता है। यहाँ छोटा कर लेना बेटा, छोटे बच्चे का ध्यान खेल कूद में अधिक होता है। नंबर 2 है, छोटे बच्चे शरारत करते हैं लेकिन साजिश नहीं करते। शरारत तो करते हैं लेकिन साजिश नहीं करते। प्रश्न नंबर 3, छोटे बच्चे मन के साफ होते हैं। नंबर 4, जो भी उनसे प्यार करता है वे उन्हीं से लगाव रखते हैं। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब देखो बेटा, दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस अपने पांव पसारता जा रहा है, तेजी से पांव पसार रहा है, तो हमें इसका ध्यान से पालन करना है। नंबर 1, हमें 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है। नंबर 2, हमें समय समय पर साबुन से हाथ धोने हैं। नंबर 3, जहाँ तक हो सके आपको घर में ही रहना है। अगर आपको घर से निकलना है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है।